न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के पास उस वक्त हाहाकार मच गया जब श्रद्धालु को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर सुबह 5:17 पर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरते ही कुछ ही पलों में हादसे का शिकार हो गया। भारी धुंध और दृश्यता की कमी के बीच हेलीकॉप्टर गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच जंगलों में ही क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रविवार सुबह 5:17 केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए आर्यन एविएशन के एक हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। आसमान में भारी बादल छाए रहे, लेकिन दृश्यता उतनी ही कम थी और तभी हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही पलों में वो गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच जंगलों में क्रैश हो गया। और जब तक मौके पर टीमें पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल घटना के पास की घास काट रही महिलाओं ने हेलीकॉप्टर के गिरने की आवाज सुनी। धुआं उठा, लेकिन धधकती आग ने सब कुछ साफ कर दिया। महिलाओं ने तुरंत गांव वालों और प्रशासन को इसकी खबर दी। इस स्थानीय अलर्ट ने राहत कार्यों की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन जो जिंदगियां गई उन्हें बचाया नहीं जा सका। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। हेलीकॉप्टर सेवा की ऊंची उड़ान का परिणाम बेहद ही दर्दनाक हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग राज्यों से आए यात्री हेलीकॉप्टर में सवार थे। उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और दृष्टि सिंह, गुजरात के राजकुमार जायसवाल, महाराष्ट्र की श्रद्धा और उनकी बेटी काशी और उत्तराखंड के विक्रम रावत। इसी हादसे में पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की भी जान चली गई। उत्तराखंड प्रशासन ने जानकारी दी कि देहरादून से केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास लापता हो गया। हेलीकॉप्टर त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड के बीच लापता हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया। गढ़वास के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी शव रिकवर कर लिए गए। शवों के पूरी तरह जल जाने की वजह से डीएनए सैंपलिंग के लिए पौड़ी से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। देखिए, आज सुबह एक दुखद घटना हुई जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्त काशी की तरफ जा रहा था वो क्रैश हो गया। और जिस जगह पे क्रैश हुआ वो जगह बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फॉरेस्ट काफ़ी घना है वहाँ पर। तो हमारी टीम को वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई और जो कि मौसम अभी भी लगातार वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, जिससे कि हमारी हेली रेकी भी पॉसिबल नहीं हो पाई थी। अभी हमारी टीम पहुंच गई है। टीम ने वहां से सूचना दी कि हेलीकॉप्टर की डेब्री को रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 7 लोग जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें एक बच्ची की भी मृत्यु हो गई है। हमारी टीम वहां पर बॉडी को रिकवर कर रही है क्योंकि बॉडी एकदम अनआइडेंटिफाइबल है। तो वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम को हमने वहां पे रश किया है। बॉडी से स्पेशल फॉरेंसिक टीम जो है वो क्रैश साइट पे जा रही है ताकि उस बॉडी को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी डीएनए सैंपलिंग ली जाए। फर्दर इसमें और भी हम सर्च कर रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था उसके पायलट कैप्टन जो राजवीर सिंह चौहान हैं वो जयपुर के थे। कुछ ही वक्त पहले आर्मी से रिटायर होने के बाद में उन्होंने एविएशन कंपनी को ज्वाइन किया था और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उनकी पत्नी भी आर्मी में है। 4 महीने पहले ही 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। फिलहाल हम उनके घर पे मौजूद हैं। परिवार को बहुत ही संवेदनशील हालात के अंदर रखा गया। हालांकि उनके पिता गोविंद सिंह चौहान ने कहा है कि अभी उनकी टीम
जो क्रैश साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, हालात में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है क्या पूरा मामला हुआ है, लेकिन जो सर्वाइवल है वो एक तरह से जीरो अभी तक बताया जा रहा है। इस तरह का ताल्लुक था, किस तरह से आपसे बर्ताव होता था, बातचीत होती थी? बहुत बढ़िया थे। अभी बीच में भी मेरे से मिले थे, उन्होंने यही पूछा था कि तू क्या कर रहा है अभी, तो मैं बोला अभी जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला था भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई में जो सब कुछ लिखा है वो कुछ मढ़ो, कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे, कुछ करो और कुछ मढ़ो। और उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी केदारनाथ ड्यूटी लग रही है, तू कभी आए ना तो आना, वहाँ पे मैं केदारनाथ में अभी पायलट हूँ। अधिकारी कैप्टन वीके सिंह है, उनके कलीग, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे को कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया राजवीर का। 3 हेलीकॉप्टर साथ गए थे, जो 2 तो लैंड कर गए थे, ये लैंड करने की उसमें था। उसने लास्ट मैसेज दिया था कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ लैंडिंग के लिए, और उसके बाद वो क्राउड में फंस गया। 4 महीने के बच्चे हुए हैं, अभी ट्विंस हैं, 14 साल बाद वो बच्चे हुए उसके। वाइफ भी आर्मी से? हाँ, शी इज ऑल्सो लेफ्टिनेंट कर्नल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया। उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हेली सेवाओं पर रोक लगाने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और सख्त एसओपी बनाई जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनाकर हेलीकॉप्टर सेवाओं की संपूर्ण समीक्षा की। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। उत्तराखंड के आसमान में मौत फिर मंडराई है। श्रद्धा की यात्रा अब सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। हेलीकॉप्टर सेवा की व्यवस्था पर एक बार फिर जनता का भरोसा डगमगा गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे की असली वजह का पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के आसमान में मौत फिर मंडराई है। श्रद्धा की यात्रा अब सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर सेवा की व्यवस्था पर एक बार फिर जनता का भरोसा डगमगा गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही असली वजह का पता लग पाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।